वो एपी सिंह है, मैं हेमंत पाराशर हूँ। वो एपी सिंह है, मैं हेमंत पाराशर हूँ। देखो मेन कंडीशन जो है उसको तो वो फॉलो कर ही नहीं रही। जैसे कि सीमा हैदर पाकिस्तानी थी और अब भी पाकिस्तानी है। गुनाह इसका कोई माफ नहीं होगा। इसके ऊपर ऑफेंस लगा हुआ है जिसके तहत इसको सजा होगी। और रही बात जय श्री राम कहने से इसको नागरिकता नहीं मिल जाएगी यहाँ की। बहन जी, जब घटना हुई थी ना, जो सीमा हैदर के उसने झापड़ मारा था, मारपीट करी है, जो भी कुछ करा उसने, उसके खिलाफ चार्जशीट तो मैं जानूं 3-4 महीने के अंदर चार्जशीट उसकी दाखिल हो गई है उसके खिलाफ। सीमा हैदर की जो मानसिकता है उसको बदला नहीं जा सकता। ये पाकिस्तान की रहने वाली है और एक मुस्लिम महिला है, तो जो उसकी मानसिकता है उसको नहीं बदला जा सकता। 4 बच्चों की माँ पहले से ही है, 5वां बच्चा हुआ और सुना है कि वो 6ठी बार फिर प्रेग्नेंट है। मुझे बहन जी मैं बताऊं आपको कि मुझे 16 वर्ष हो गए वकालत करते हुए। मुझ पर अभी तक ऐसा मकान नहीं बना है जैसा कि उन्होंने 2 साल के अंदर मकान बनाकर खड़ा कर लिया। पर मैं मानूं कि 3 वर्ष हो गए। ऐसी कौन सी विवेचना है जो अभी तक प्रचलित चल रही है? राष्ट्रपति साहब के पास, राष्ट्रपति महोदया के पास क्या गुहार लगाएंगे? तो मृत्यु दंड थोड़ी हो गया है इसको जो गुहार लगाएंगे, या राष्ट्रपति महोदया इसको लिख के दे देंगे कि जाओ तुम भारत के नागरिक हो गए, तुमको प्रमाण पत्र दे दिया। तो मैंने कई बार विवेचक महोदय से बात हुई मेरी। क्या कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है? इसकी कैंसिल कर सकती है। अगर इसको वापस पाकिस्तान भेजने के लिए शॉर्ट रास्ता भी है, बताइए ना। जो मोमिन मलिक ने डाले थे वो भी रिजेक्ट हो चुके हैं। बच्चा होने से इसको नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नागरिकता तभी मिलेगी वो वैध तरीके से भारत में आई हुई हो। ये तो पहली सीढ़ी बेकार है। नहीं, ऐसे मानवता के आधार पर पूरा पाकिस्तान आकर के भारत में बस जाएगा? नहीं मिलेगी। इस आधार पर नागरिकता बिल्कुल नहीं मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ हेमंत पाराशर हैं। हेमंत पाराशर वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान से इलीगल तौर पर हमारे देश में घुसने वाली महिला सीमा हैदर, उसके पहले वकील, जिन्होंने सीमा हैदर की बेल कराई थी। लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, तो हेमंत भाई ने भी अपनी तरफ से इस महिला के ऊपर संदेह किया। तो पूरे मसले पर अभी तक जो भी प्रकरण रहा उस पर बात करेंगे। फिलहाल जैसा कि हम जानते हैं कि एक नई खबर उससे जुड़ गई है और वो है कि सीमा हैदर वापस एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है, उस देश की महिला भारत में भी अभी पाकिस्तान फौज खड़ा कर रही है? इन सभी मसलों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है वो ये है कि अभी आपको पता है कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से 26 लोगों की पाकिस्तानी आतंकियों ने हत्या कर दी, उसके बाद सीमा हैदर मुंह के अंदर दही जमाई रहती हैं, एक शब्द नहीं बोलती हैं, कुछ भी नहीं वो कहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता। अभी एक पत्रकार भी गया था उसके घर पर इन सब चीज़ों को लेकर सवाल करने, लेकिन ये मोहतरमा जो भारत में रहने के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, इस गंभीर मसले पर नहीं बोलती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें कितने सारे लोगों की जान चली गई। उसके ऊपर भी इस महिला ने अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की। बात करते हैं पाराशर भाई, जिस तरीके से इस महिला को लगातार संदेह के घेरे में रखा जा रहा है, क्या वाकई में लग रहा है कि हमारा देश खतरे में है? देखिए, संदेह के घेरे में तो होना ही चाहिए। 4 बच्चों की माँ पहले से ही है, 5वां बच्चा हुआ, उसमें भी मैं नहीं कह सकता कि सीमा का ही बच्चा हो या सचिन का हो। और सुना है कि वो 6ठी बार फिर प्रेग्नेंट है। तो मुझे उस पर भी शक है कि ये कुछ दाल में काला है। और अब तो दाल में काला क्या, मुझे बहन जी मैं बताऊं आपको कि मुझे 16 वर्ष हो गए वकालत करते हुए। मुझ पर अभी तक ऐसा मकान नहीं बना है जैसा कि उन्होंने 2 साल के अंदर मकान बनाकर खड़ा कर लिया।
लेकिन इस विषय पर आएंगे पराशर भाई। मेरा सवाल आपसे ये है, जैसा कि मैंने कहा, आपको ध्यान होगा कि महिला जब लोगों की नजरों में आई, जब मीडिया इससे बात करने लग गई, तो ये बार बार कहती थी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, और इसी बात पर ये अभी तक टिकी हुई है, आपको भी पता है। लेकिन इतना बड़ा कांड होता है कश्मीर में, इतना बड़ा कांड होता है दिल्ली में, लगातार जो पाकिस्तानी के द्वारा हत्याएं हो रही है, उसके ऊपर उसने एक शब्द नहीं कहा कि हाँ ये पाकिस्तानियों की करतूत है, पाकिस्तानी हमारे भारत देश में लगातार हमले कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मार रहे हैं, एक शब्द भी नहीं कही। तो संदेह तो उठना लाजमी है ना। सीमा हैदर की जो मानसिकता है उसको बदला नहीं जा सकता। ये पाकिस्तान की रहने वाली है और एक मुस्लिम महिला है, तो जो उसकी मानसिकता है उसको नहीं बदला जा सकता। सीमा हैदर पाकिस्तानी थी और अब भी पाकिस्तानी है। एक और जोड़ दीजिए, पाकिस्तानी मुसलमानी। क्योंकि एक और बड़ा खुलासा अभी हम पराशर भाई करने जा रहे हैं। इसके घर से जुड़ा, जो नए घर में ये शिफ्ट हुई है, उससे जुड़ी एक सबसे बड़ी बात जो अभी तक आपको नहीं पता चली है, वो अभी बताएंगे पराशर भाई। अब आते हैं इसके इनकम पे। दुनिया भर के YouTube चैनल खुले हुए हैं, हाँ, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि YouTube के ज़रिए किसी ने एक ऐसी जगह पे जहाँ काफ़ी महंगी ज़मीन मिलती है, लगभग 25-30 हज़ार रुपए गज तो मिलती ही होगी, उस एरिया में सीमा हैदर लगभग 100 गज का होगा वो एरिया, 100-125 गज। अब आप सोचिए कि 30,000 के हिसाब से अगर हम गज लगाएं, तो आप सोचिए कि उस इलाके का मतलब 100 × 30, आप समझिए 30 लाख की तो वो जमीन हो गई। उसके ऊपर मकान बनाना, प्रॉपर 1 मंजिला मकान तैयार है। ये कैसे संभव है? सिर्फ YouTube के जरिए पैसा इतना? YouTube के जरिए इतना पैसा आ ही नहीं सकता बहन जी। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि YouTube के जरिए इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकती सीमा हैदर। मानता हूँ कि इसके लिए कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ है, जहाँ से इसको पैसा फंडिंग हो रहा है। अच्छा, शुरुआत में मुझे ध्यान है कि एक बार कोड जो है, आपको ध्यान होगा कि इनके जो वकील साहब खुद को बताते हैं, AP सिंह साहब, इन्होंने एक बार कोड जारी किया था जिसमें कहा था कि ये मजलूम जो महिला है, ये मुसीबत की मारी जो महिला है, इसको आप पैसे दें और इसकी मदद करें अकाउंट पे। कहीं वो जो अकाउंट है, वो जो बार कोड है, वो कहीं प्रचार प्रसार होते हुए उसके जरिए तो कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है बार कोड से, हो सकता है कि पैसा आ रहा है इसके पास। हो सकता है, बिल्कुल। और कहाँ से? मेहनत थोड़ी कर रहे हैं, मेहनत करके थोड़ी बनाया है। ये बताइए कि ये नाच गाना और ये वीडियो जारी करने से इतना पैसा आ सकता है? अब नाच गाने से नहीं होगा, अब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, लोग बोर हो चुके हैं। बिल्कुल बोर हो चुके हैं। नाच गाना कोई नहीं देखता है जी। तो ये सचिन क्या करता है? सचिन तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो 10-12 हज़ार रुपए महीना की दुकान पर नौकरी करते थे, अब वो भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो भी बंद है? वो भी बंद है। तो ये बताइए कि इनकी फैमिली में और भी लोग हैं। पहले तो ये सबके साथ संगठित होकर रह रही थी, जिसमें नेत्रपाल, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसकी बहू, सारे लोग थे। अब ये अलग आ चुकी है। तो उस एरिया का थोड़ा बताइए कि वो एरिया कौन सा है, कहाँ ये रह रही है? ये अभी मैं कुछ दिन पहले देखा था, उधर की साइड गया था मैं, तो ये सारा मुस्लिम बाहुल्य एरिया में इसका मकान बना हुआ है। हाँ, यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी। वो इसलिए बताना चाह रही थी कि सीमा हैदर, जो कि एक अवैध घुसपैठिया है, जिसका भारत में रहना इसलिए संभव हो पा रहा है, और ये मैंने बार बार कहा कि आप इलीगली किसी और देश से, किसी और धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं और भारत में आते ही आप कहते हैं जय श्री राम, हम तो आज से सनातनी हो गए, तो आपके सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन वाकई में बार बार सवाल उठा था कि क्या जय श्री राम बोलने से कोई महिला हिंदू हो गई? नहीं, क्योंकि अंदर से सीमा हैदर आज भी मुस्लिम है, क्योंकि जिस इलाके में वो रह रही है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और ये जानबूझकर इस महिला ने उस इलाके को खोजा, वहीं पर इसने ज़मीन खरीदी और उसके बाद वहीं पर इसका सारा ड्रामा चल रहा है। ये महिला पराशर भाई जिस तरीके से अपने आप को हिंदुत्व की, मतलब हमें तो पता ही नहीं है कि हम हिंदू हैं, सीमा हैदर जब झंडा दिखाती है, वो अपनी तरफ से ओके करती है, तभी पता लगता है। तो आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए ना कि ये किस तरीके की मतलब चीज है जिसके ऊपर सारे गुनाह माफ कर दिए जा रहे हैं। गुनाह इसका कोई माफ नहीं होगा, इसके ऊपर ऑफेंस लगा हुआ है जिसके तहत इसको सजा होगी। और रही बात जय श्री राम कहने से इसको नागरिकता नहीं मिल जाएगी यहाँ की,
कानून से बढ़कर नहीं हो सकती। जय श्री राम कहो, मोदी जी की जय कहो, योगी जी की जय कहो, मोदी जी और योगी जी के लिए भी सबसे पहले हमारे देश का संविधान है जी। और जय श्री राम कहने से इसको नागरिकता मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। और इनको तो एक ना एक दिन इनके खिलाफ कभी चार्जशीट आई नहीं है कोर्ट के अंदर। यदि इसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाती तो मैं मानता कि इसको बहुत जल्दी सजा होकर के इसको डिपोर्ट कर दिया गया होता। पराशर भाई, अभी आपने चार्जशीट शब्द इस्तेमाल किया, मुझे ध्यान है कि जब ये पहलगाम मामला हुआ था उस वक्त एक व्यक्ति जो गुजरात से आया था और इस सीमा हैदर के ऊपर ये कहा गया था इसने हमला किया, उसके खिलाफ चार्जशीट सुना दायर हो गई। उसके खिलाफ तो चार्जशीट बहन जी जब घटना हुई थी ना, जो सीमा हैदर के उसने झापड़ मारा था, मारपीट करी है, जो भी कुछ करा उसने, उसके खिलाफ चार्जशीट तो मैं जानूं 3-4 महीने के अंदर चार्जशीट उसकी दाखिल हो गई है उसके खिलाफ। और मुझे लगता है कि उसके वारंट भी जारी हो रखे हैं कोर्ट द्वारा। वारंट भी जारी है। तो ये बताइए कि जो मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है ना कि एक इलीगल माइग्रेंट के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आप एक बताइए, वहाँ की जो पुलिस है, थाना है, उनके भी आप संपर्क में रहते ही होंगे, तो उनका क्या कहना है? देखिए, इसकी जो विवेचना कर रहा है ना वो थाना जेवर कर रहा है। तो मैंने कई बार विवेचक महोदय से बात हुई मेरी, तो वो भी चुप लगा जाता है कि चार्जशीट अभी कैसे, अभी कुछ विवेचना जारी है, प्रचलित है विवेचना। तो उन्होंने ये शब्द कहे मुझसे कभी उसके खिलाफ विवेचना प्रचलित है अभी। पर मैं मानूं कि 3 वर्ष हो गए, ऐसी कौन सी विवेचना है जो अभी तक प्रचलित चल रही है? और पराशर भाई, ये भी बताइए कि ये जो मामला है इसको लेकर उस वक्त भी सवाल किए जा रहे थे, जब आपको ध्यान होगा कि पहलगाम मामले के बाद सारे पाकिस्तानियों को 48 घंटे का वक्त दिया गया था। सारे पाकिस्तानी भगाए गए, जिनके पास जो वैध तरीके से भी रह रहे थे ना, उनको भी निकाला गया। और ऐसा अब देखा आपने, SIR चल रहा है, काफी बांग्लादेशी भाग रहे हैं, अपने आप ही भाग रहे हैं, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं है जो इलीगल तरीके से यहाँ रह रही है। इस पर किसी की नजर नहीं है। बांग्लादेशी ढूंढ करके भगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो वीजा वाले हैं वो भी भगाए गए पहलगाम के टाइम पे, लेकिन ये पाकिस्तानी महिला नहीं है, ये भारत की बासिंदा। नहीं, तो इसके ऊपर पुलिस से बातचीत तो हुई होगी ना, वहाँ के शासन प्रशासन ने कुछ तो कहा होगा अपनी तरफ से कि क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई। जी, अभी इस चीज पे हम कह नहीं सकते। जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती कोर्ट के अंदर तो माना ये जाएगा कि अभी विवेचना प्रचलित है। क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब ये मामला उठा था उस वक्त पूरे देश में सवाल उठ रहा था कि आखिर सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो पुलिस वालों का जो कहना था वो यही कहना था कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है। तो ये पूरा मामला है। अब हम थोड़ा सा सीमा हैदर जिसके घर में रह रही है, सचिन मीना, उसके बारे में बात करते हैं। आपके संपर्क में हैं क्या ये लोग? संपर्क में कस्बे के रहने वाले हैं, पर मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं कि रोज जाके उसके घर बैठ जाऊं। नहीं, आप क्यों जाएंगे? वैसे भी वकील नहीं जाता है, क्लाइंट ही आता है। संपर्क में नहीं, AP सिंह साहब तो जाते रहते हैं, वो अलग बात है। वो AP सिंह है, मैं हेमंत पराशर हूँ मैं। नहीं, कभी ऐसा होता है क्या पराशर भाई कि कोई वकील जाता हो क्लाइंट के घर? हो सकता है कि ना, है बहुत हैं ऐसे कि जिनके पास काम नहीं है, जबरदस्ती जाओ और खुद को बहुत फेमस भी बताते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे नेत्रपाल है, जब उसने आपसे संपर्क किया था, जब ये लोग जेल गए थे, तो उसको आपने बेल कराई, बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि उस वक्त उस वजह से इनको जेल हुई थी, क्योंकि एक पाकिस्तानी इलीगल माइग्रेंट को ये लोग अपने घर में रखे हुए थे, तो यहाँ पर बेल हुई थी। लेकिन पराशर भाई, उस एहसान का क्या इन लोगों ने बदला आपको? देखिए, सुनिए, एहसान मैंने उन पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने उनसे फीस ली और उनकी जमानत वगैरह मैंने कराई। उनकी एहसान क्या है? तो मैं उनके पास चलकर नहीं गया, वो मेरे पास आए। मैं थोड़ा सा लीगली इस पर बात पूछना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कि सीमा हैदर की जब आपने बेल कराई तो कई कंडीशंस पे इनको बेल दिया गया था, वो क्या कंडीशंस थे? कंडीशन देखो, मेन कंडीशन जो है उसको तो वो फॉलो कर ही नहीं रही। जैसे कि पता चेंज कर रही हैं, कहीं भी जाएंगे। कोई, मैं बताऊं, भारत के अंदर कोई भी विदेशी व्यक्ति आता है, या पाकिस्तान का ही मान लो, कोई आता है वैध तरीके से, हाँ उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनमें भी आते हैं। यदि कोई शहर भी चेंज करेंगे ना, घूमने के लिए भी जाएंगे, तो पुलिस थाने पर LIU सारे जो एजेंसियां हैं उनको सूचना दे करके ही कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। और ये तो अवैध तरीके से है, अपराधी है। कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, घूमने के लिए जा रही है। ये तो बाइक भी चलाते हुए दिखी एक दिन। हाँ, बाइक भी चला रही है। बाइक चला रही है, इंग्लिश बोल रही है, कितना अच्छा इंग्लिश बोलती है।
एक दिन हमने देखा कि वो गंगा मैया के भी शायद वो कहीं गई थी हरिद्वार वगैरह, तो ये आपको लगता है कि थाने में सबकी जानकारी दी जा रही है? बिल्कुल नहीं दी जा रही होगी जानकारी इसकी। इसके खिलाफ जो इन चीजों पर अंकुश लगना चाहिए कि इस तरीके से कर रही है। अब हम उसी बात पे आते हैं। आपने कहा जो कंडीशन है उसमें बिना बताए ये कुछ नहीं कर सकती, और आप कह रहे हैं नहीं करिए, तो क्या कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है? इसकी कैंसिल कर सकती है। क्या इसके लिए लेकिन प्रशासन इसकी सूचना कोर्ट को दे। प्रशासन वो जो पुलिस है वो इसकी सूचना कोर्ट को दे, तभी इसकी बेल स्वतः कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जहां तक प्रशासन है, प्रशासन तो खुद ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि लगातार जब पूछा जाता है कि आपने चार्जशीट क्यों नहीं दायर की, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। जब भी अथॉरिटी जो एजेंसियां जो लगी थी इसकी जांच को लेकर, उनसे पूछा जाता है कि कोई रिपोर्ट जारी हुआ, तो उसके बारे में कोई जानकारी। मेरी बात सुनिए, अगर इसको वापस पाकिस्तान भेजने के लिए एक शॉर्ट रास्ता भी है, बताइए ना। अगर सरकार इसको वापस भेजना चाहे तो एक शॉर्ट रास्ता है। सरकार अपने मुकदमे को वापस ले, इसके खिलाफ जो ऑफेंस है वो सरकार वापस ले सकती है राज्यपाल महोदय की संतुति पर। लेकिन पराशर भाई, हमने सुना है कि इस महिला के खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, कुछ मोमिन मलिक साहब ने किया हुआ है, तो बहुत सारे केसेस हैं, ऐसा कुछ है क्या? अब कुछ नहीं है। जो मोमिन मलिक ने डाले थे वो भी रिजेक्ट हो चुके हैं, और जो एपी सिंह ने मोमिन मलिक वगैरह के खिलाफ डाले थे वो भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो मोमिन मलिक तो यही है। नहीं, मोमिन मलिक का क्या लेना देना है? सीमा हैदर की सिर्फ हम बात करते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जितने केसेस बढ़ते हैं उतना ही इनको मौका मिल जाता है कि ये भारत में रहें। तो और आप कह रहे हैं कि एक है जो स्टेट वर्सेस सीमा हैदर है। थोड़ा इधर आ जाइए, आप स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। सिर्फ एक केस है सर, सीमा हैदर पर सिर्फ एक ही केस है, और कोई केस नहीं है। स्टेट वर्सेस सीमा हैदर, सीमा हैदर। तो अगर स्टेट चाहे, किस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि स्टेट चाहे तो हो सकता, तो कैसे हो सकता है? स्टेट चाहे राज्यपाल महोदय की संतुति से मुकदमे को सरकार वापस ले सकती है और इसको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जा सकता है। अच्छा जी, यदि सरकार चाहे तो। सरकार चाहे तो। और एक चीज और थी कि ये भी कहा गया था कि राष्ट्रपति साहिबा के सामने भी एक गुहार लगाई गई थी, याचिका लगाई गई थी। नहीं, राष्ट्रपति साहब के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास क्या गुहार लगाएंगे? कोई मृत्युदंड थोड़ी हो गया है इसको जो गुहार लगाएंगे, या राष्ट्रपति महोदय इसको लिख के दे देंगे कि जाओ तुम भारत के नागरिक हो गए, तुमको प्रमाण पत्र दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई याचिका राष्ट्रपति महोदय के यहाँ नहीं है। रशा भाई, एक और सवाल पूछ के मैं एंड करूंगी, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, फ्रेम से आप बाहर जा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे इसने दावा किया कि इसने बच्चा पैदा किया यहाँ पे, और उस दावे के मुताबिक ये कहा गया कि अब ये अधिकारी हो गई हैं कि इनको अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या संभव है? नहीं, बच्चा होने से इसको नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा हो जाएगा तो बच्चे की नागरिकता पर तो बात आती है कि बच्चे होने पर उस बच्चे पर दोहरी नागरिकता रहेगी, पाकिस्तान की भी और भारत की भी। चूंकि पाकिस्तान की माँ है उसकी और भारत का एक सचिन, मैं तो नहीं कह रहा कि पिता है, पर अगर है तो उस पर दोहरी नागरिकता रहेगी। बच्चे पे सीमा पे नहीं। सीमा पर नहीं। क्यों सीमा पर नहीं रहेगी? सीमा तो अवैध इलीगल महिला है। यस जी, अवैध नागरिक है। और एक चीज और सवाल उठता है कि जब भी आप नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं तो पुरानी नागरिकता भी आपको छोड़नी होती है जी। तो वो ऐसा कुछ, लेकिन पुरानी नागरिकता में सबसे पहले क्या रहेंगे? नागरिकता तभी मिलेगी वो वैध तरीके से भारत में आई हुई हो। ये तो पहली सीढ़ी बेकार है, पहली सीढ़ी अवैध तरीके से आप भारत में आए हुए। क्या मानवता के आधार पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मानवता के आधार पर पूरा पाकिस्तान आकर के भारत में बस जाएगा? सबको नागरिकता देंगे? नहीं, जैसे वो कह रही थी मैं जाऊंगी तो मार डालेंगे। अरे रोज कितनी पब्लिक एक्सीडेंट मर रही है, गोलियों से मर रहा, पहलगांव में इतने मर गए। नहीं, मर गया तो कोई पाकिस्तान खाली हो जाएगा, भारत खाली हो जाएगा? यानी हमारे चारों बच्चों को भी मार देंगे, मुझे मार। वो पाकिस्तान का हेडक है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके खिलाफ। नहीं, बस मैं यही जानना चाह रही थी, क्या इस आधार पर इसको नागरिकता मिल सकती? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इस आधार पर नागरिकता बिल्कुल नहीं मिलेगी। सीमा हैदर को पक्का नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या कोर्ट संज्ञान ले सकता है इस बात पे कि मर जाएगी इसलिए इसको रहने दो? बिल्कुल नहीं। क्या कोई ऐसा क्लॉज है, कुछ ऐसा है? कोई नहीं। आपने कहा सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है कोर्ट, तो उसमें अगर प्रशासन अपनी तरफ से पहल करे तभी, वैसे नहीं। प्रशासन अपनी तरफ से रिपोर्ट दे, बेल तुरंत खारिज हो जाएगी इसकी। और कोई तरीका? यही तरीका है। तो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, उनसे सवाल किया जा सकता है कि भाई आप क्यों नहीं इसके ऊपर पहल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आप आवाज बुलंद कीजिए।
एक चीज और मेरे मन में जो सवाल है, क्योंकि बहुत दिन बाद आप मिले हैं तो बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं। पराशर भाई, ये बताइए कि जैसे इसकी बेल जो है हो गई, अब ये रह रही है, और आपने कहा कि इसने घर भी बदल लिया है, और जो मैंने पूछा था कि जो अलग अलग कंडीशंस हैं, कंडीशन में एक ये मेन कंडीशन थी कि ये अपना एड्रेस नहीं बदलेगी। उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि कोई नया अपराध नहीं करेगी। तो अब जिस तरीके से ये YouTube चैनल चला रही है, बिजनेस, एक तरीके से बिजनेस ही कर रही है, तो मुझे ये बताइए कि ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? ये बताइए कि ये बार बार घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ये जो अश्लीलता परोस रही है ना, देखती होंगी कितनी गंदी गंदी वीडियो डालती हैं, समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो अपराध की श्रेणी में तो है ही है ऐसी ऐसी गंदी वीडियो डालना। और इसकी जो कमाई हो रही है, देखिए कमाई तो अब अंदाज आप लगा लो बहन जी के 2-3 वर्ष के अंदर ही मकान, तो कमाई मेहनत मजदूरी करके तो इनकी कमाई हो रही ना, या कोई इनके बिजनेस नहीं चल रहा, या कोई डेयरी फार्म नहीं चल रहा है इनका, जो जहाँ से कमाई इनकी होते आ रही है। तो कुछ ना कुछ गलत तरीका तो है, जो गलत तरीके से पैसा आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये कुछ बता रही थी कि इसने खेत खरीद लिया है, कभी खेत की वीडियो डालती है, वो सब क्या है? खेत मजदूरी कर रहे हैं, खेत मैं भी बना के किसी की हवेली पे खड़े होकर अपना फोटो डाल दूंगा, ये मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। खेत वेत इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज, क्योंकि आप वहीं रहते भी हैं, क्या वहाँ की जो पंचायत है या वहाँ के प्रधान हैं, वहाँ के विधायक, क्या उन लोगों का सपोर्ट है इसको? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया। तो देखिए, ये पूरा मामला जो है वो आपकी नजर में डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अवैध घुसपैठिया एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार सरकार बात करती है, लेकिन एक ऐसा अवैध घुसपैठिया जिसको चिन्हित भी करने की जरूरत नहीं है, सामने है, उठाइए और फेंकिए, वो नहीं किया जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे और पराशर भाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार।